अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हासिल। आज की वीडियो में हम ऐसी डिवाइस के बारे में जिक्र करेंगे जिसने हमारे तकरीबन सारे ही मसले हल कर दिए हैं और ख़ास तौर पे सोलर इन्वर्टर्स के यूज़र के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और क्या प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो सोलर इन्वर्टर होता है अक्सर वो सोलर और वापस जाने के बाद बैटरी पर शिफ्ट हो जाता है। अब ज़्यादातर इन्वर्टर्स पाकिस्तान के अंदर सिंगल आउटपुट आते हैं और वायरिंग भी सिंगल आउटपुट की ही होती है, यानी कि आपका फ्रिज, एसी, डिस्पेंसर भी एक ही वायरिंग पे चल रहा होता है, जिसके साथ लाइट, पंखे और छोटी चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो होता यह है कि जब लाइट जाती है और सोलर भी नहीं होता तो हमारा सारा का सारा लोड इस हैवी लोड समेत बैटरी के ऊपर आ जाता है और इससे हमारी बैटरी का बैकअप चंद ही कुछ घंटों में इंतहाई कम हो जाता है। जब भी आप हर रोज़ हर दफ़ा जितनी टाइम भी लाइट जाएगी उसको आपको उठ के सारे हैवी लोड को खुद से बंद करना पड़ता है। तो आइए चल के अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को और देखते हैं ये क्या डिवाइस है। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है उकाशा कंपनी का स्मार्ट वाईफाई स्विच कंट्रोलर। अब ये बात याद रहे कि ये हरगिज़ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है उकाशा कंपनी की तरफ से, बल्कि ये डिवाइस मैंने खुद अपने पैसे दे के मंगाई है ताकि मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकूं और इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें मज़ीद फीचर्स ये भी हैं कि आप इसमें टाइम बता सकते हैं कि आपने कब से कब तक किसी चीज़ को ऑन रखना है। इसके अलावा आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी चीज़ ऑन करें और इसको टाइम बता दें कि कितने टाइम तक ये ऑन रहे। अगर आप जैसे पानी की मोटर की एग्जांपल लें तो आप इसको ऑन करें और आपको पता है कि आप रोज़ आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मोटर बंद कर देते हैं, तो आपको सिर्फ ऑन करना है और दोबारा से इसको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ब खुद जो आपने टाइम सेट करा होगा ये उस पर ऑफ़ हो जाएगी। तो इन सारे फीचर्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके अलावा इसका मेन सबसे बड़ा फीचर है कि आप कहीं भी किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में अपने फ़ोन से उस डिवाइस को बंद कर सकते हैं, यानी कि आपको बार बार उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं उसी प्रोसेस को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सपोर्ट करती है ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़, जो कि पाकिस्तान में हर घर में मौजूद होता है। इसके अलावा वायरिंग जो है वो उसमें लाइव और न्यूट्रल की है, जो कि होनी चाहिए। और हमारे पास मौजूद है 285 से 265 तक वोल्टेज ये हैंडल कर सकता है। 10 एम्पीयर इसकी मैक्सिमम करंट है और मैक्सिमम पावर ही हैंडल कर सकता है 2200 वाट, यानी कि आप इस पे 2200 वाट तक की चीज़ें लगा सकते हैं, जो कि अक्सर पानी की मोटर से भी ज़्यादा का लोड है। 2200 वाट तक ये हैंडल कर सकता है, यानी कि ये तकरीबन घर की हर चीज़ ही हैंडल कर सकता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और उसके कनेक्शन करके देखते हैं। बाय द वे क्वालिटी वाइज बात करें तो पैकिंग की क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अब देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी कैसा है। तो यहाँ पे आ गई है हमारी डिवाइस। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है इनपुट और आउटपुट। तो सिंपल वायरिंग करनी होती है, आपने इसमें न्यूट्रल और लाइव लगाना होता है इनपुट का, और यहाँ पे आप अपनी कोई भी अप्लायंस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे इसके फिजिकल लेआउट की पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें एक बटन मिल रहा है जिसकी मदद से अगर आपका वाईफाई नहीं भी चल रहा, जो कि काफ़ी सारे लोगों को मसला आता है कि इसमें हमारा तो वाईफाई नहीं चल रहा होगा तो हमारी स्मार्ट डिवाइस नहीं चल रही या सारा लोड जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो इसमें आप इस बटन के ज़रिए इसको आप डायरेक्टली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि आपको एक तो ऑटोमेटिक फ़ीचर भी मिल रहा है, इसके अलावा जो आपका मैनुअल बटन वाला जो फ़ीचर था वो भी आपका इसमें मिल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपने यहाँ पे इसको इस तरह से पुश करना है और ये आपका पीस इस तरह से देखें बाहर आ गया है क्लियरली। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रल और लाइव। तो ये वाला न्यूट्रल है और ये वाला लाइव है, जैसे कि एल इसके साथ लिखा हुआ है और न्यूट्रल इसके साथ लगा हुआ है। ये इनपुट वाली साइड है, तो यहाँ पे हमने इसमें इनपुट देना है और यहाँ से हमने आउटपुट देना है। तो दोनों को खोल लेंगे तो यहाँ पे आप अपना डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं, जो कि आपका वापडा का आ रहा है या फिर जो भी आपके वॉल सॉकेट से आ रहा है, यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ पे आप अप्लायंस के तार लगा सकते हैं, लेकिन मैं अपने अप्लायंस का तार काटना नहीं चाह रहा, तो मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा। एक ये मैंने यहाँ पे इस तरह से बना लिया है, यहाँ पे मैं ये इनपुट में लगा दूंगा, जो कि मैं फिर वॉल में लगा दूंगा। ये आपको मैं लगा के दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने एक फीमेल ले ली है, तो मैं इसको भी कनेक्ट कर लूँगा। तो चलिए इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। याद रहे कि आपने लाइव और न्यूट्रल का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। यहाँ पे इनपुट में मैंने एक प्लग लगा लिया है और आउटपुट पे आप देख सकते हैं मैंने एक फीमेल लगा ली है। इसमें अपना लोड कनेक्ट कर दूंगा, इसमें मैं यहाँ से पावर दे दूँगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं, इसको सेटअप करते हैं अपनी डिवाइस के साथ। यहाँ पे इस तरह से इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ये आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, वरना डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उकाशा स्मार्ट की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये प्ले स्टोर से आपको ईजिली मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, हम यहाँ पे ऐप को खोल लेंगे। ऐप खोलने के बाद अग्री करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस है।
तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अगर पहली दफ़ा अकाउंट बनाया है तो आपने साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, आपको ईमेल आएगी, उस पर आपको 6 नंबर का वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कोड आ चुका था ईमेल पे, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना कोड डाल दिया। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कोई भी अपना पासवर्ड बना लें, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, साइन अप कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डन करने के बाद वो गो टू ऐप पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे, गॉट इट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने ऐप को सेटअप करने वाला काम कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको पावर देंगे अपनी डिवाइस को। यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर को ऐड करूँगा। तो ऐड करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने इसमें पावर देनी है, न्यूट्रल और लाइव का ख्याल रखना है, और मैं इसमें अब पावर दे दूँगा। तो यहाँ पे आपने डिवाइस को ऐड कराने के लिए करना है कि सबसे पहले तो आपने इस पर बटन को 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, तो ये ब्लिंक करने लग जाएगी। जब ये ब्लिंक करने लग जाए तो आपने यहाँ पे आना है अपनी ऐप पे, और आपका इस वक्त ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। यहाँ पे आपने डिवाइस पे क्लिक करा, यहाँ पे ये स्कैन करेगा, यहाँ पे इसने स्कैन कर लिया है। अब ये इस पे आप ऐड पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड, जो भी आपका वाईफाई जिसके आप कनेक्टेड होंगे, ये वाईफाई का नाम खुद उठा लेगा, आपने इसको पासवर्ड देना हो। पासवर्ड देके आप नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी हमारी डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। याद रहे कि आप ये कनेक्शन करते वक्त आपकी डिवाइस जहाँ लगी हुई हो वो आपके वाईफाई राउटर की रेंज में हो। अब सारी चीज़ें आजकल जो भी आ रही हैं वो वाईफाई से कनेक्ट होती हैं और आपसे कनेक्टिविटी मांगती हैं, इसलिए आप अच्छा राउटर लगवाएं ताकि पूरे घर में आपके सिग्नल आए। अब यहाँ पे मैंने, आप चाहें तो यहाँ पे पेंसिल पर क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने पहले ही कर लिया है। यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करूँगा। डन पे क्लिक करने के बाद अब ये आपको इसके इंटरफेस पे ले जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे सीधा सीधा आपने क्लिक करा, ऑन हो गया, क्लिक करा, ऑफ हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे रियल टाइम अपडेट हो रही है, 1-2 सेकंड का डिले हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त तो कोई भी डिले नहीं है। अब आपने कोई भी अप्लायंस जो कि 10 एम्पेयर से नीचे है और बिजली पे चलती है, इस अपने फ़ोन के ऊपर इसको ऐड कर लिया। ये देख सकते हैं आप कितने आराम से ये ऑन ऑफ हो रहा है। अब इसके फीचर्स की बात करें जिसकी मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे ये काउंटडाउन है। काउंटडाउन है यानी कि इसके बाद आप कितने सेकंड, कितने मिनट बाद ये आप लगा सकते हैं। ये एक दफ़ा का होता है बहरहाल, इसको आप 5, 10, 15 मिनट बाद मैं जब भी चाहूँ इस पर प्ले कर दूंगा तो ये 12 मिनट बाद खुद से ऑन हो जाएगा, और फिर जब मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा तो यहाँ पे ये फीचर काउंटडाउन का है। इसके अलावा हमारे पास जो मेन चीज़ है हमारे पास वो है स्केड्यूल। स्केड्यूल में क्या है बेसिकली कि यहाँ पे मेरी लाइट जाती है हर दिन, तो मैं यहाँ पे सारे दिन सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको बताऊँगा कि आपने ऑफ होना है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ होना है, यहाँ पे ऑफ होने के हो जाना है आपने। और कितने बजे ऑफ होना है, मेरी पहली लाइट जाती है रात को 8 बजे, तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा कि आप भले ही आप चाहें तो इसको 5 मिनट पहले भी सेट कर सकते हैं, यानी कि 7:55 पे भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 8 बजे सेव करूँगा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 8 बजे रोज़ एवरी डे ऑफ हो जाएगा स्विच। दूसरा, अब ये ऑन कब होगा, तो अब जब मुझे पता है कि 10 बजे तक मेरी लाइट आ जाती है, तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा 10। अब आप चाहें तो 2, 3, 4, 5 मिनट का इसमें गैप दे सकते हैं। तो मुझे पता है कि मेरी लाइट 5 मिनट में आ जाती है, डिले होता है, तो मैं यहाँ पे 10:05 का लगाऊंगा। तो यहाँ पे हमने दिन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया ऑन हो जाना है इसने। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये स्केड्यूल ऐड हो गया कि ये रोज़ 8 बजे बंद होगा और रोज़ 5:10 पे ऐड हो जाएगा। अब मेरी दूसरी लाइट जाती है 12 बजे, तो यहाँ पे मैं 12 के लिए, आप यहाँ 12 सेलेक्ट करा, यहाँ पे हमने 12 सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि पूरे एग्जैक्ट 12 बजे ही बंद हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 5 मिनट पहले ही बंद हो जाए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 11:55 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा। अब सारे दिन सेलेक्ट करें, ये दोबारा से मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऑफ हो जाए इस टाइम, यहाँ पे ये ऑफ पे क्लिक करा और ये सेव कर दिया। यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे जब मैं अब दूसरी लाइट के बाद ऑन कब करना चाहता हूँ, तो मैं रात को यानी कि AM 2 AM को मैं इसको ऑन कराना चाहता हूँ। 12 बजे लाइट जा रही है तो मैं 2 AM और 5 मिनट का गैप दूंगा इसको, ताकि 5 मिनट तक लाइट आ चुकी हो, पक्की बात है। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिए सारे दिनों पे। अब आप हर दिन का अलग टाइम भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने इसको कंफर्म कर दिया, सेव पे क्लिक करूँगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको ऑन करना था, तो यहाँ पे ये ऑन होगा। ऑन पे क्लिक करा, इसको सेव पे क्लिक करा, तो अब होगा क्या कि रोज़ 2 बजे ऑन होगा और पूरा दिन चलेगा। रात सुबह चलेगा 11 बजे, 12 बजे, पूरा जब भी हमारा सारा हैवी लोड चलेगा। पहले रात 2 बजे जब हमारी लाइट आ जाएगी तो उस पर चलेगा, फिर सुबह सोलर आ जाएगा, उस पर चलेगा, चलता रहेगा। बंद कब होगा, ये शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे ये बंद होगा, फिर ये 1-2 घंटे के लिए बंद रहेगा। फिर अगला टाइम क्या आ रहा है, 10:05, यानी कि 10:05 पे ये ऑन हो जाएगा। फिर ये दोबारा कब बंद होगा, 11:55 पे। 11:55 पे ये ऑफ होगा, फिर 2 घंटे बाद ये 2 बजे दोबारा ऑन हो जाएगा और फिर सुबह तक ऑन रहेगा। इस तरह से ये पूरा स्केड्यूल चलता रहेगा। तो आप किसी भी डिवाइस पे इसको लगा सकते हैं। अगले फीचर की अगर बात करें तो सर्कुलेट है। सर्कुलेट में बेसिकली आप इसको टाइम दे सकते हैं कि कितने टाइम ये आप कब स्टार्ट करना चाहते हैं इसको, और फिर आप इसको एंड टाइम यानी कि एंड ड्यूरेशन दे सकते हैं कि कितने बजे आप इसको बंद करना चाहते हैं। ये हमारे वैसे इतने काम का फीचर नहीं है, स्केड्यूल वाला ज़्यादा बेहतर है। ये रैंडम फीचर
तो हम रैंडम टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंचिंग का फीचर यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं टाइमर। ये बेसिकली असल में टाइमर है। तो टाइमर की अगर बात करें तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हर चीज़ मोटर मैं जो भी ऑन करूँ वो 30 मिनट बाद बंद हो जाए। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 5 सेकंड सेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट करा, इसको ऑन कर दिया, 5 सेकंड सेलेक्ट करके ऑन कर दिया। अब क्या होगा इस इंचिंग फीचर से कि जब भी मैं इस डिवाइस को ऑन करूँगा ये 5 सेकंड बाद बंद हो जाएगी। तो आप इसको सेट कर सकते हैं कि 30 मिनट बाद। अब जब भी आप अब चाहें मोटर ऑन करें और ये 30 मिनट बाद बंद हो जाएगी, यानी ये टाइमर वाला काम करेगा। क्योंकि इसमें होता ही है अक्सर कि आपका जो मोटर होती है पानी की, अब आपको किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपकी मोटर कितनी भी चल जाए 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि उससे टंकी भर जाती है। आपकी 1 घंटे चल सकती है, 45 मिनट चल सकती है, जितना आपको अंदाज़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जब भी इसको ऑन करा, मैंने फिलहाल मोटर को जैसे ऑन करा, अब ये 5 सेकंड बाद यानी कि आपके 30 मिनट बाद ये खुद ही बंद हो गई। मैंने कुछ भी नहीं करा। जब भी ये ऑन होगी तो ये खुद ही ऑन हो जाएगी। तो आपने बस निकाल के इसको ऑन करना है और भूल जाएं आप अपना काम, बाकी ये खुद ही इसको टाइम से ऑफ कर देगा मोटर को आपकी। इस तरह से ये जो 2 मेन फीचर है मुझे ज़्यादा अच्छे लगे इसमें, स्केड्यूल और इंचिंग का। बाकी उन्होंने 3 फीचर और भी दिए हैं, काउंटडाउन, इसके सर्कुलेट, रैंडम। ये भी हमारे डिफरेंट तरीक़ों से हम काम कर सकते हैं। सेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसके लॉग आए हुए हैं कि कब ये ऑन हुआ, कब ये ऑफ हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें डाटा आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, कब ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, कब ऑन हुआ, ये देख सकते हैं आप कितना डिटेल में डाटा आ रहा है। फिर हमारे पास रिले का टाइम आ रहा है, रिले लास्ट स्टेटस, जो भी इसका रिले का लास्ट स्टेटस है, इंडिकेट स्विच ऑन ऑफ, ये भी हमारे पास आ रहा है। और चाइल्ड लॉक हमारे पास ये है कि डिवाइस पावर ऑन होगी कब, जब हम इसको 4 दफ़ा दबाएंगे। तो ये भी हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो आप इसको किसी भी चीज़ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जितनी चीज़ें चाहें उसमें बना सकते हैं। अब इसकी बात कर लें हम लोग प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के अंदर ये सबसे अच्छी चीज़ है फ़िलहाल मुझे, क्योंकि जो इस तरह की डिवाइसेस हैं जो कि एग्जैक्टली सेम मॉडल में आपको मिलती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर से आती हैं तो उन पर टैक्स भी लगता है और चीज़ें भी लगती हैं। तो वो आपको तकरीबन इस वक्त भी आप मार्केट में अगर रिसर्च करेंगे तो 3000 रुपये की पड़ रही है ये ईजीली, ये वाली इस तरह की सेम डिवाइस सेम डिज़ाइन के अंदर। ये पाकिस्तानी डिवाइस है, ये लाहौर बेस्ड कंपनी है। इनको मैंने पहली दफ़ा कराची एक्सपो में देखा था इस वक्त, और इनकी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे इनको मंगाऊंगा मैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसको शिपमेंट के ज़रिए मंगाया था, यानी कि आप देख सकते हैं ये पैकेज के ज़रिए, और मुझे ये पड़ी थी घर के ऊपर फ्री डिलीवरी के साथ 1650 रुपये में। 1650 रुपये में ये बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन है। अब इसको मैं आपको लॉजिक बताता हूँ इसकी, वो क्यों कि 1600 रुपये पे एक डिवाइस पे कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपने ब्रेकर्स वगैरह देखे होंगे जो कि आप अक्सर ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी एक की प्राइस इस वक्त चल रही है 4000 से, अगर ओरिजिनल की बात करें तो 7000 तक इजीली। उससे होता ये है कि आपकी जो एक डिवाइस यानी कि एक ब्रेकर के अंदर ये 3-4 डिवाइसेस इजीली आ जाएंगी, यानी कि 1650 रुपये की ये डिवाइसेस बहुत सारी आ जाएंगी। तो आप बजाय ब्रेकर ऐड करने के ये चीज़ें अपने अप्लाइंसेस पे ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो ब्रेकर है वो अप्लाइंसेस पे नहीं लग सकता, बल्कि वो किसी ऐसी डीबी में लगेगा जहाँ से बहुत सारी अप्लाइंसेस कंट्रोल हो रही है। ब्रेकर का आपको पता है कि आप हर जगह ब्रेकर नहीं लगा सकते, जैसे कि बोर्ड के साथ आप ब्रेकर नहीं लगा सकते। बोर्ड के साथ आप ये चीज़ चिपका ज़रूर सकते हैं, छोटी सी चीज़ है। तो ये मैं इजीली किसी भी चीज़ के आपका डिस्पेंसर हो, एसी हो या फ्रिज हो, किसी भी चीज़ के पीछे मैं आराम से छुपा सकता हूँ। ब्रेकर की अलबत्ता आपको प्रॉपर एक पट्टी चाहिए होती है जिसपे वो फिक्स होता है। तो 7000 रुपये में आपको एक ब्रेकर पड़ता है, जबकि उसके पैसों के अंदर आपको ये 3 से 4 डिवाइसेस ईजिली मिल जाएंगी। उसके अलावा बात करें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो पाकिस्तान में ही है, और ये इतनी सी डिवाइस की भी वारंटी देते हैं 1 साल तक की। अब टर्म्स एंड कंडीशन उस पर अप्लाई होती हैं। तो बहरहाल मुझे ये ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इससे मेरी चीज़ें ईजिली मैनेज हो सकती हैं। इसके अलावा 10 एम्पेयर की इसकी मैक्सिमम रेंज है, तो क्योंकि मेरा इन्वर्टर जो है वो 2.5 किलोवाट का है तो वो भी 10 एम्पेयर ही लेता है। तो बजाय मैं 7000 रुपये का ब्रेकर मंगाऊँ, मैं ईजिली उसमें जो पावर की इनपुट है उस पर ये लगा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये अप्लाइंसेस के लिए बनाया गया है, इसको आप अप्लाइंसेस पे ही यूज़ करें। इन्वर्टर के ऊपर आप इसको ना लगाएं, क्योंकि इन्वर्टर के ऊपर और भी चीज़ें होती हैं और उसमें बाकायदा एक आपको ऑन ऑफ के लिए प्रॉपर एक सर्किट चाहिए होता है। अप्लाइंसेस के लिए मेरी तरफ से ये अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा। इसका सर्वर, अप्लाइंसेस, कनेक्टिविटी ईजी है बहुत, तो इसका काम ही हमारे लिए आसानी करना है। अगर इसका सेटअप करना ही मुश्किल होगा तो हमारे लिए किस काम की ये डिवाइस।
बहरहाल प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं, घर पे ये आपको इजीली 1650 रुपये फ्री डिलीवरी के साथ मिल रही है। उकाशा ने भी ये प्राइस 3000 रुपये रखी हुई है, लेकिन इस वक्त जब मैंने मंगाई है तो इस पर सेल लगी हुई है और ये प्राइस 1650 सेल की है। लेकिन अगर ऑनेस्टली बात करूँ और रिव्यू दूँ तो इसकी प्राइस 1650 ही होनी चाहिए ताकि ये पाकिस्तानी मार्केट में अच्छे से बिक सके। 3000 रुपये की प्राइस में ये चीज़ कोई भी नहीं खरीदेगा, खासतौर पे जो कि 10 एम्पेयर की लिमिट होगी, उसमें वो कुछ पैसे और डाल के फिर ब्रेकर ही खरीदेगा। इनकी सर्विस है वो तो बहुत अच्छी लगी, ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी। देख सकते हैं आपके इसको अलेक्सा यानी कि अमेज़ॉन का जो होम असिस्टेंट है, उसके बाद आप गूगल असिस्टेंट और स्मार्ट थिंग्स के साथ भी अटैच कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे ही बोलेंगे इसको अपने मोबाइल को ओके गूगल टर्न ऑन फ्रिज स्विच, तो ये फ्रिज को टर्न ऑन कर देगा। तो आप इसको वॉइस से भी कमांड कर सकते हैं। इनकी ऐप ओवरऑल बहुत अच्छी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आई है और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। याद रहे कि वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो आपको अगर प्रोडक्ट समझ आए तो बाय करिएगा। नीचे मैंने लिंक दे दिया है डायरेक्टली जहाँ से मैंने खरीदी थी, आपको एग्जैक्टली उसी जगह का मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और हो सकता है इसकी प्रमोशन उस वक्त तक खत्म हो चुकी हो, आप नीचे लिंक के जरिए जाके इसको प्राइस को पहले कंफर्म करिएगा और फिर ऑर्डर करिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको स्मार्ट लोड मैनेजमेंट सिखाई है, बजाय आप इसमें अपनी अलग से वायरिंग करवाएं, जस्ट उससे सस्ता ही आपको सोल्यूशन पड़ेगा। आप ये डिवाइस खरीदें, अपनी अप्लायंस पर लगा दें और उसके ऊपर स्केड्यूल लगा के बेफिक्र हो जाए, बजाय कि आप इसके अपनी अलग से वायरिंग करवाएं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करता रहूँगा। आपकी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको इशू फेस हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह मैं उसका भी कोई ना कोई डिवाइस लेके, कोई ना कोई सोल्यूशन लेके वीडियो के अंदर हाजिर होऊंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।